हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे श्री राम की कृपा से। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक लड़की की जो गांव में रहती है। गांव की लड़कियां तो ये वीडियो ज़रूर ही देखें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना भविष्य को अपने माँ बाप के हाथ में ना सौंपें। क्योंकि गांव में जो अधिक मैक्सिमम लड़कियां रहती है, उन्हें ये लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स करेंगे वो मेरे लिए सही करेंगे। देखिए, हर पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे के लिए सही ही करते हैं, लेकिन आप आज जो वीडियो सुनेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अपना डिसीजन अपना लें या फिर अपने पेरेंट्स को दें। खास करके देखिए, पढ़ाई लिखाई ये तो हम माँ बाप के ही अनुसार से कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कोई भी। मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई हो या शादी हो, ये तो माँ बाप के ही अनुसार से हम करते हैं। अपने लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। जो भी डिसीजन होता है, शादी से पहले अपने माता पिता का सुनते हैं, शादी के बाद अपने हस्बैंड की सुनते हैं। यही रीज़न है सबका। मुझे लगता है मैक्सिमम लड़कियों का यही डिसीजन होता है, उन्हीं उनका अपना डिसीजन नहीं होता है। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक लड़की है, गांव में रहती है, और वो उसके पेरेंट्स आर्थिक संपत्ति उसके पास मजबूत है उसका। और उसका शादी का एक दिन दूर से रिलेशन कहीं था उसका, बहुत अच्छे घर में शादी किया था। लड़का पढ़ा लिखा है और वो बाहर रहता है। तो सभी लोगों ने कुछ जाना बिना सोचे समझे बस शादी के लिए हाँ कर दिया। उसे लगा कि इतना बड़ा घर से आया है तो हम लोग ना करने वाले कौन होते हैं, और पैसा भी तो है, क्योंकि 15 लाख डिमांड था और एक 4 व्हीलर था, तो ये लोग देने में सक्षम थे। तो इन लोगों ने हाँ कर दिया। ये नहीं सोचा कि लड़की को पसंद करेगा मेरी बेटी को या नहीं। और उधर वाले को सिर्फ फ़ोटो से देखा, फ़ोटो में लड़की देखने में ठीक ठाक थी। उसे लगा चलो पढ़ी लिखी भी है थोड़ा बहुत, और पैसा भी दे रहा है, लड़की भी ठीक है, बहुत सुंदर नहीं तो ठीक है। ये सोच के शादी के लिए सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, और तैयारियां भी शुरू हो गई। और इतना फास्ट हुआ कि 2 महीना के अंदर में ही शादी है। कोई मतलब पूछताछ नहीं कि लड़का क्या करता है, मेरी बेटी को खुश रखेगा, वो उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरी बेटी गांव में है और वो एकदम शहर में, पता नहीं ये सब हो पाएगा या नहीं। बस इतने बड़े घर में रिलेशन हो रहा है, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, अगल बगल के लोगों को तो पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो रिलेशन टूट जाएगा। शादी फाइनली हो गई। लड़की का जो शादी हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ। आप सोच सकते हैं 15 लाख तिलक दिया, 5 लाख का 8 लाख का तो 4 व्हीलर होगा, मतलब 25 लाख से खर्चा कम नहीं हुआ। लड़की को गांव में ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन पैसे फुल था माँ बाप के पास। तो शादी हो गई अच्छे से, लड़की चली गई ससुराल। ससुराल जब गई तो असली ज़िंदगी तब शुरू हुआ उसका। जब वहाँ गई तो पहला रात तो उसे पता ही नहीं चला, इतना अच्छा से स्वागत हुआ। और इतने बड़े घर में शादी हो रही थी, तो स्वागत तो अच्छा होना ही था। लड़की बहुत खुश थी, इतना बड़ा घर द्वार, और उसे लग रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, गांव की लड़कियों को पसंद किया, शादी किया। उसको ये नहीं पता था कि इतना तिलक की वजह से मेरा शादी हुआ। उसे तो ये था कि इतने बड़े लोग हमको पसंद कैसे कर लिया। शादी होने के 2-3 दिन के बाद सभी मेहमान सब चले गए। उसके बाद लड़की जब जाती है, किचन में जाती है कुछ रस्म के लिए, तो फिर वहाँ से उसका शुरू हो जाता है असली ज़िंदगी। फिर हर बात पे उसको ताना मिलना शुरू हो गया, तभी से ही शुरू हो गया। पैर मतलब रसोई में पैर रखी शुरू हो गया, क्योंकि गांव का कल्चर शहर का कल्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है। ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। चाय बनाई, चाय गिर गया फर्श पे, तो उसमें उसको ताना मिल गया। उसके बाद तो हर बात पे उसको ताना मिलने लगा। जब वो बोलती थी तो उसका जो उच्चारण था हिंदी का इंग्लिश का, वो उसमें अंतर होने लगा। सभी लोग बोलते थे कहाँ से देहाती को उठा के ले आया है, इस देहाती को तो कुछ आता ही नहीं है। बस मतलब इतना उसको टॉर्चर मिलने लगा कि वो लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लाइफ में इतना चेंजिंग हो जाएगा। फाइनली उसने अपने पति को बताया कि मुझे अपने पति को बताया तो पति बोले कि आते ही मेरे माँ बाप का शुरू कर दी। तुम गांव की लड़कियां ना, आते ही तुम लोगों का ना शुरू हो जाता है। तो वो अपने पति को भी कुछ बताती, कुछ नहीं बताती। अब आप ये सोचिए उस लड़की का कि वो कैसे जीती होगी, जो हर बात पे टॉर्चर, यहाँ तक कि मार पीट भी उसको होने लगा। वो सोची कि नहीं, अब नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इतना मतलब दिन रात रोती रहती थी। उसे लगता था कि हमें प्यार मिलेगा और प्यार के बदला उसे
क्या इसको सुनना पड़ रहा है। उसने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं, अब सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि वो लड़की सुसाइड कर ली तो उसके सुसाइड कर लेने से बहुत सारी लड़कियां का ज़िंदगी बंद हो जाएगा, बर्बाद होना बंद हो जाएगा। गाय जैसे अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी यही विश्वास करती है कि हमारा शादी हो गया बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, शादी होने से कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है, और ये सब आपके टैलेंट पे होता है। माँ बाप जो है ना, वो अपने बेटी को ये सोच के शादी नहीं करें कि संपत्ति है तो मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। सबसे पहले तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि जितना हम तिलक में खर्चा कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उससे अच्छा उसको उतना हम बना दें। ऐसा पढ़ा लिखा के उसके अपने पैर पे खड़ा कर दें कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, उसे कोई संपत्ति की ज़रूरत नहीं होगी। इतना टैलेंट अपनी बेटी को दे दीजिए कि उसे सुसाइड करने की नौबत नहीं आए। उसे लगे कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे खुल के जीना है, चाहे कहीं भी रहे, ससुराल में रहे, शादी के बाद उसे प्यार मिले या ना मिले, ये उसकी लाइफ है, वो जैसा चाहे वो जी सके। ऐसा विश्वास उसे एक माता पिता देते हैं। और माता पिता तो यहाँ तो दहेज पे शादी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ाना नहीं, दहेज देना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज बेटियों को लोग खो रहे हैं। शादी के बाद ही सुसाइड होता है, क्योंकि शादी के बाद सबसे बड़ा जानते हैं क्या होता है कि शादी के बाद अगर एक पति का प्यार नहीं मिलता है तो वो लड़की, वही लड़की मरती है। क्योंकि एक लड़की जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, उसको कम दौलत हो, उसे फैसिलिटी, दुनियादारी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस अपने पति का प्यार चाहिए। अगर पति का प्यार उसे मिल जाता है तो वो सब कुछ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। वही औरत सुसाइड करती है, वही लड़कियां सुसाइड करती है जिसको पति का प्यार नहीं मिलता है। अगर पति सपोर्ट करे ना तो कभी भी औरत नहीं मरेगी। तो गाइज, जब माता पिता ही हमें अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं तो माता पिता को ही बोझ लगता है। आप देखेंगे गांव में अभी भी 4-4 लड़कियां होती है, ये सोचिए कि अभी तक लड़का नहीं हुआ है। और दूसरे लोग बोलते भी हैं कि 4 लड़कियां हो गई है, 5 लड़कियां हो गई हैं, तो वो माता पिता क्या बोलते हैं, बेटी है थोड़ी मेरे घर में रहेगी, ये तो पराई धन है, चली जाएगी। जब वही शुरू से ही वो सोचने लगती है कि ये किसको क्या है, किसी तरह पढ़ा लिखा देंगे, किसी तरह थोड़ा बहुत बस शादी कर देंगे, चली जाएगी। जब माँ बाप ही हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, दूसरा आदमी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचेगा। तो ये सोच आप सोचिए। गांव की लड़कियां को थोड़ा सा होता है कि वो हेजिटेट रहती है, शर्माती है, जल्दी खुल के वो किसी से नहीं बोल पाती है। आज वो लड़की मरी, क्यों मरी? ऐसी लड़कियां बहुत सारी मरती हैं, उसे ससुराल में इतना टॉर्चर मिलता है, रोना धोना होता है। क्योंकि होता क्या है ना, उसे पता नहीं रहता, उसे लगता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी, उसे लगता है कि कोई हमें 10 गाली दे दिया, थप्पड़ मार दिया, बस मर जाओ। पति का प्यार नहीं मिल रहा है, मर जाओ। सास का प्यार नहीं मिल रहा, मर जाओ। रहो ही नहीं घर में, बस मायके चले जाओ। मायके जाओ तो कितना दिन मायके रहेंगे, मायके में समझा बुझा के फिर ससुराल भेज दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को बनाओ, अपना ज़िंदगी को ऐसा बना दो कि लोग तुम्हें चाहे, लोग तुम्हें खोजे, तुम्हारे धन दौलत को नहीं। और ये काम उसके पेरेंट्स ही पहले शुरू कर देंगे तभी ही होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। यही मेरा उद्देश्य है कि अपना डिसीजन, अपना शादी का डिसीजन तो लड़कियों पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जब तक खुश नहीं रहेगी तो शादी के बाद क्या खुश रहेगी। शादी से पहले ही उस माँ बाप उसको गाय भैंस की तरह बेच देते हैं कि चलो हाँ दे दिया और मेरी बेटियाँ सुख में रहेगी, तो फिर वो अपनी बेटियों को सच में बेच रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है एक बार दहेज दे दिया, अच्छे से अच्छे घर में शादी कर दिया, मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो जाके अपनी बेटियों से पूछ लीजिए, वो तो बताएगी भी नहीं कि उसे कितना दुख दर्द में वो रहती है, और वो मर जाती है लेकिन उसे पता भी किसी को चलने नहीं देती है। गाइज, अपना ध्यान रखें। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक बार मिली है तो इसको जिए। बहुत ही ज़िंदगी अच्छी है। किसी के तकलीफ़ देने से हमारा ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि आप दूसरे के बात पे विश्वास, दूसरे की बातों का टेंशन ही मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी आप जिए। हम कहने के लिए बोल देते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, लेकिन हम जीते हैं दूसरों के अनुसार से ही।
तो जिए दूसरे के अनुसार से, लेकिन मरने का जो डिसीजन है ये कभी मत लिया कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करते हैं। जब हमें